नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए भारत के खाते में स्वर्ण डाल दिया है। हम आपको बता दें कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि के साथ ही देश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है और नीरज चोपड़ा को बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर जहां उनके माता पिता ने प्रसन्नता जताई है, वहीं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों, विभिन्न दलों के नेताओं और खेल तथा अन्य क्षेत्रों की लोकप्रिय हस्तियों के अलावा आम लोग भी नीरज चोपड़ा की बढ़ चढ़कर सराहना कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने भारतीय खेलों के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना लिख दिया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर भारतीय खेलों के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। बुडापेस्ट में भाला फेंक फाइनल में उनका बेहतरीन प्रदर्शन हमारे लाखों युवाओं को प्रेरित करेगा। वहीं नीरज के माता पिता ने कहा है कि यह जीत सभी भारतीयों को प्रेरणा देने वाली है। यह कहूँगा जी, बड़ी खुशी की बात है और सारे भारत को ये मेडल दिया है बच्चे का और मेहनत करेगी। आगे की क्या उम्मीद है? क्या आगे की भी यह उम्मीद है, वो तो देखो मैदान में जाएगा तब क्या आएगा, नहीं तो गोल्ड की उम्मीद है। कल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच इसलिए बन गया कि कल पाकिस्तान के साथ मैच था और सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान रहा। देखो जी, बराबर का मुकाबला था। वो तो रही थी भी चलो कोई सा तो लेकर आवेगा, तो नीरज पे आ गया। तो मेहनत तो वह भी बच्चे खूब कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी पे तो आना ही था। अब ओलंपिक को लेकर क्या तैयारी, उससे बातचीत हुई क्या? नहीं जी, बात नहीं हुई। कल रात से या कल से कोई भी नहीं। माता जी, आज बात की जाए तो शादी का क्या? शादी की तो देखिए, उसका मन करे इतना खेल रहा है जी, जब उसका मन करेगा तो कबेगा तब हो जाएगी। आगे और खेलन की सोच रहा था, आगे और खेल लेगा। हम दबाव दे सकते इस बात तो उसके। जैसे ज्वाइंट फैमिली है आपका, अच्छा है कि किसान परिवार से है, उसके बावजूद भी यहाँ तक बड़ी खुशी की बात है जी, फैमिली में रहकर फैमिली के साथ चल रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे परिवार के लिए तो है ही। हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। वो आप हिंदुस्तान का बेटा है, खाली हम उस पर अपना हक नहीं जता सकते। वो देश के लिए परफॉर्म करता है। और रही उसकी एक जीवनी, जैसे छोटा सा था तो हमारी माता जी थी, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, 10, 12, 13 साल हो गए। तो उनके लाड प्यार उसके ज्यादा थे। उसने काफी कुछ उसको खिलाने के लिए दिया, वो मोटा बना लिया। तो फिर हमें लगा कि मोटा होने के बाद ये काम कर नहीं पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा कुछ, और आगे दिखते आएंगे इसके जीवन में। तो उसको जिम ज्वाइनिंग करवाई। जिम ज्वाइनिंग करवाने के बाद फिर वहां उसका मन नहीं लगा, या मेरे बच्चे के मन में भी आता है, मैं खुल के ना बताए भाई वो उससे काम से भाई चल मैं नहीं कर पाऊंगा, वो हटना चाहता है भाई, या मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि भाई जैसे वे कह रहे हैं वैसे है भी कि नहीं। तो वहां पे जाके देखा तो उसका वैसा ही मिला। लोग परेशान करने वाले ज्यादा होते हैं। छोटा बच्चा था, अब बड़े प्रैक्टिस करने वाले सभी लोग भाई तू उधर चला जा, तू उधर चला जा, यही बात थी बस। तो फिर पानीपत में एक स्टेडियम के पास ही जिम थी, उसमें उसकी ज्वाइनिंग करवाई। तो वहां ज्वाइनिंग होने के बाद फिर वहां खाली टाइम बचता था प्रैक्टिस के बाद, वहां प्रैक्टिस के बाद तो वहां पे स्टेडियम में जयवीर था, लड़का बिंजौल गांव का, उसका शॉर्ट नाम मोनू है। तो उनसे संपर्क हुआ तो उन लोगों ने पूछा भाई तुम कहाँ से आते हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, रोज आते हो, बैठ जाते हो। तो फिर इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मेरे पापा मेरे अंकल यहाँ काम करते हैं पानीपत में ही प्राइवेट सेक्टरों में, तो उनके साथ जाना होता है तो मेरे पास फालतू टाइम है तो यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं प्रैक्टिस के लिए करता हूँ। तो ठीक है, वो बोले भाई जब तू खाली बैठा ही है तो हमारे साथ लग जा। तो पहले तो जैसे मतलब वो फेंकते थे, उठा के ले आया, उसको उस काम में मजा आना शुरू हो गया। इधर से उधर फेंक दिया, उधर से उधर फेंक दिया। इसी खेल खेल में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। फिर तो उन बच्चों को भी लगा कि जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप ये बढ़िया कर रहा है, इसकी लगन ज्यादा है और मन से ही सारा काम कर रहा है। तो उन्होंने इसका साथ देना शुरू कर दिया कि हमारे साथ लग जा तू। तो फिर हमें भी एक था भाई, हमें गेम के बारे में पता ही नहीं था भी ये जेवलिन क्या है, ये गेम कैसे होगा, इसमें आगे जीवन में
क्या क्या होगा। तो फिर वो बच्चे 5-4 साल सीनियर हैं, तो उन्होंने समझाया, हमारे को बताया कि अंकल इस गेम में इतना कुछ है भाई, हमारे देश का अभी तक कोई मेडल जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत आगे फ्यूचर हैं और हम इसके साथ हैं, ये बढ़िया कर रहा है। आगे भी यही लग रहा है हमारे को कि भाई जैसे उसके अनुरूप चला हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करेगा और बढ़िया अपने देश के लिए करेगा। जहां तक खेल की बात है तो आपको बता दें कि भाला फेंक फाइनल में भारत का इस कदर दबदबा था कि शीर्ष 6 में 3 भारत के खिलाड़ी थे और ऐसा विश्व चैंपियनशिप में पहली बार हुआ है कि शीर्ष 8 में 3 भारतीय रहे हों। 25 वर्ष के नीरज चोपड़ा ने पहला प्रयास फाउल रहने के बाद दूसरे में सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। इसके बाद उन्होंने 86.32 मीटर, 84.64 मीटर, 87.73 मीटर और 83.98 मीटर के थ्रो फेंके। नीरज चोपड़ा ने फाउल के साथ खेल शुरू किया, लेकिन दूसरे प्रयास में बढ़त बनाई जो अंत तक कायम रही। हम आपको बता दें कि निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद एक ही समय पर ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बन गए हैं। अभिनव बिंद्रा ने 23 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियनशिप और 25 वर्ष की उम्र में ओलंपिक स्वर्ण जीता था। टोक्यो में 2021 ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बने थे। उन्होंने 2022 में यूजीन में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। उनसे पहले लंबी कूद में अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। एक ही समय पर ओलंपिक और विश्व खिताब जीतने वाले वह तीसरे भाला फेंक खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले चेक गणराज्य के जान जेलेंचनी और नॉर्वे के आंद्रियास टी यह कारनामा कर चुके हैं। जेलेंचनी ने 1992, 1996 और 2000 में ओलंपिक खिताब जीते, जबकि 1993, 1995 और 2001 में विश्व चैंपियनशिप जीती थी। आंद्रियास ने 2008 ओलंपिक और 2009 विश्व चैंपियनशिप जीते थे। अब नीरज चोपड़ा के नाम खेल के सारे खिताब हो गए हैं। उन्होंने एशियाई खेल 2018, राष्ट्रमंडल खेल 2018, स्वर्ण के अलावा 4 डायमंड लीग खिताब और पिछले साल डायमंड लीग चैंपियन ट्रॉफी जीती। वह 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप रहे और 2017 में एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता था। दूसरी ओर ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर समूचे खेल जगत, राजनेताओं और नामचीन हस्तियों ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने फिर कर दिखाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश को आपकी उपलब्धियों पर गर्व है। यह पल भारतीय खेलों के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने। स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना, और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि ना केवल नीरज बल्कि पहले 6 खिलाड़ियों में हमारे 3 खिलाड़ियों का नाम आया है। 5वें नंबर पर किशोर जेना ने, तो 6वें नंबर पर मनु डीपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ये शुरुआत है भारत की। ये पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ वर्षों में आप देखोगे भारत ने एक के बाद दूसरे खेल में शानदार प्रदर्शन किया है और स्पष्ट तौर पर नज़र आता है, कभी रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी, चेस और अब जैवलिन एथलेटिक्स में, और 4x400 में भी हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन एथलेटिक चैंपियनशिप में किया। अन्य खेलों में इससे दिखता है कि कैसे भारत में खेलों का वातावरण बना है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलों का बजट भी 3 गुना ज़्यादा किया, टॉप जैसी योजनाएं चलाई, खेलो इंडिया योजना चलाई, खेलो इंडिया सेंटर्स खोले, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले, इनसे खिलाड़ियों को सुविधाएं भी बढ़ी और खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करके देश के लिए मेडल जीते हैं। मेरा एक बार फिर नीरज चोपड़ा को और बाकी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी ओर अभिनव बिंद्रा ने कहा कि बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा को जीत दर्ज करने देखकर अपार गर्व का अनुभव हुआ। तुम्हारी प्रतिबद्धता और परिश्रम सभी के लिए मिसाल है। बधाई हो विश्व चैंपियन, आपके जैसे सितारों के रहते भारत और चमक रहा है। महान एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। आप इस गोल्डन टच के साथ देश के लिए आगे भी उपलब्धियां हासिल करते रहें, हमेशा आशीष, ऐसा पीटी उषा ने कहा। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि फेंको तो ऐसे फेंको कि 4 लोग बोलें क्या फेंका है यार। 88.17 मीटर दूर भाला फेंका और हमारे चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता। जीत का सिलसिला जारी है।
भारतीय सेना ने कहा कि भारतीय सेना सूबेदार नीरज चोपड़ा को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देती है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बुडापेस्ट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण जीतने पर बधाई। आप अपने खेल कैरियर में ऐसी ही बुलंदियों को छूकर देश को गौरवान्वित करते रहें। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। उधर भारतीय खेल प्राधिकरण ने कहा कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने ऊंचे मानक कायम किए। उन्होंने 88.17 मीटर के थ्रो के साथ इतिहास का रुख बदलते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही वह विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। एक समय पर विश्व चैंपियनशिप, डायमंड लीग और ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी सलाम नीरज चोपड़ा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।